हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार किड्स स्विंग कॉन्वेंट स्कूल से क्लास 8th के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से चैप्टर 1 आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं परमेय संख्याएं। तो हिंदी छोड़िए आप, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास 7th में थोड़ा बहुत पढ़ा था। यहाँ थोड़ा सा डीप में जाएंगे। इसके लिए कुछ रेशनल नंबर को समझने के लिए कुछ नंबरों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इसके बारे में बता दूं मैं आपको, वैसे तो हम लास्ट ईयर में इन चीजों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा देता हूं मैं। देखिए, ये अभी जो मैं बता रहा हूं ये इसका इंट्रोडक्शन है। रेशनल नंबर के लिए इंट्रोडक्शन है। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। ओके, तो जिन बच्चों के पास आर.एस. अग्रवाल की बुक हो वो अपनी बुक को लेकर बैठे साथ में, और जिनके पास नहीं है तो मैं जैसे जैसे इसकी वीडियो आप लोगों के पास आएगी तो मैं साथ के साथ उन एक्सरसाइज के पिक्चर्स भी आप लोगों को सेंड करता जाऊंगा। और यदि आप पीडीएफ फाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए आर.एस. अग्रवाल की बुक, क्योंकि सिलेबस में आपकी यही बुक लगी हुई है। तो नेचुरल नंबर इज व्हाट? एनीबॉडी नो अबाउट इट? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1, 2 एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट, अनंत तक जाते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ध्यान दीजिए, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट एंड सो ऑन तक जाते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होल नंबर्स। 0 टू इनफाइनाइट, द सिंबल इज दिस। 0 टू इनफाइनाइट होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? ये 1 से स्टार्ट होता है और यहां 0 और इंक्लूड हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल नंबर में होल नंबर आते हैं। इट मीन्स 2 को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं और होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटीजर्स इज व्हाट? इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 7th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। और मोस्टली जो ये चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर ये इंटीजर्स पे ही, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, इन 2 चैप्टरों पे ये डिपेंड है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में क्या होता है, जो नंबर होते हैं ना हमारे नंबर, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये कोई फॉर एग्जांपल ये कोई एक नंबर लाइन है, यहां मैंने सेंटर में ये 0 ले लिया, तो यहां से इसके 2 पार्टीशन हो रहे हैं। देखिए जरा, इधर ये राइट हैंड साइड एंड 0 के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, लेस देन होते हैं, और उन नंबर्स को हम नेगेटिव साइन लगा करके शो करते हैं। और राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और उन नंबर्स को हम पॉजिटिव साइन लगा करके शो करते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडेड विद 0, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। बात समझ में आई? एक बार और बता दूं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। यानी इसमें होल नंबर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, और साथ के साथ कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ठीक है ना, कुछ नहीं बल्कि सारे ही नेगेटिव नंबर्स आ गए, यानी एलएचएस के। इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? हर कोई जानता है फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होता है। पढ़े हैं ना इस चीज को, फ्रैक्शन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, जिसमें 2 नंबर होते हैं, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 लिख दिया मैंने, तो 2 क्या है हमारा? न्यूमरेटर, एंड 3 इज व्हाट? डेनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, अब बात आती है रेशनल नंबर की। तो देखिए, रेशनल नंबर
रेशनल नंबर्स। रेशनल का देखिए फर्स्ट वर्ड इतना, सिर्फ इतना हिस्सा, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, रेशियो। क्या लिखा है? रेशियो। रेशियो लिखा है, रेशियो। रेशियो को 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। रेशियो का सिंबल क्या होता है? ये, यही तो होता है रेशियो का सिंबल। और यदि हम किसी नंबर को लिख दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे A रेशियो B मैंने लिख दिया, तो लास्ट ईयर आप लोगों को यह भी बताया गया था कि A रेशियो B का जो मतलब होता है वो A अपॉन B होता है। होता है नहीं होता है? बताया था। इस रेशियो के साइन को हम किस में सिंबलाइज कर सकते हैं? अपॉन में। पढ़ा था चैप्टर, याद आ रहा है कुछ? A अपॉन B में। तो यहां पर जो हमने रेशियो लिख रहे हैं, कभी भी आपने देखा होगा जब हम दो नंबर का जो रेशियो निकालते थे तो क्या उसमें कोई भी एक जीरो होता था? क्या नहीं होता था ना। तो यहां पर जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन आती है, वो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन जो आती है वो ये आती है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q, P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। देखिए ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन है इसकी। और ये मैं बता रहा हूँ रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 9th क्लास में जब आप जाएंगे तो नंबर सिस्टम में पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें बहुत काम आने वाला चैप्टर है रेशनल नंबर। तो P अपॉन Q यानी एक ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। देखिए वर्ड देखिए, ध्यान दीजिए, इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो जरा, P अपॉन Q मैंने बताया था फ्रैक्शन में, अभी फ्रैक्शन में रेशियो में बता रहा था कुछ चीजें। P अपॉन Q है ना, Q लिखा है, 0 नहीं है। इट मीन्स डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपका? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी ऐसे रेशनल नंबर जिनका डेनोमिनेटर 0 ना हो उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखा है या नंबर दे रखा है, जहां पर एक एग्जांपल लेके वैसे ही बताता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए 1/2, क्या है ये? रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसका Q क्या है? 0 नहीं है। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका P है एंड दिस इज Q, और यहां पर जो है वो Q इक्वल टू 2 है ना, यानी कि Q आपका जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है आपके रेशनल नंबर है। और बात क्या आ रही है? इंटीजर्स यानी कि नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने मान लो एक दूसरा एग्जांपल और लिखता हूं मैं, मान लिया मैंने 2-2/3 ये ले लिया, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो सिर्फ ये है कि जो Q की वैल्यू है यानी डेनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो, 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, कितना भी हो, ठीक है ना, बट 0 ना हो। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि 0/1 तो हो सकता है, बट 1/0 नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? 0/1 तो हो सकता है, बट 1/0 नहीं हो सकता। इसलिए देयरफॉर जितने भी होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना, या रियल नंबर्स हैं, ठीक है, या इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके रेशनल नंबर हैं। जैसे मान लो 2 मैंने बोल दिया, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? अब आप कहोगे सर 2 रेशनल नंबर कैसे हो गया? क्यों नहीं हुआ? जब किसी न्यूमरेटर के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो वह हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं? मानते हैं ना। तो 1 मान लेते हैं। तो अब देख लो जरा, Q क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। ये क्या है? 0 के इक्वल तो है नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। बात समझ में आई या नहीं आई है? फिर देखो रेशनल नंबर क्या है, डेफिनेशन देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए p अपॉन क्यू यानी एक फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, नहीं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि सिंगल नंबर दे रखा है और उसको बताओ रेशनल नंबर है या नहीं, अरे नहीं दे, जब हमारा कोई भी न्यूमरेटर ऐसा दे रखा होता है इसका डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है ना, बट 0 तो हम किसी का नहीं मान सकते। आपने जितना भी फ्रैक्शन पढ़ा है अभी तक, उस पूरे फ्रैक्शन में कहीं भी आपने ये देखा है कि किसी डिनोमिनेटर की, वो किसी न्यूमरेटर के नीचे जब कोई भी नंबर नहीं दे रखा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, 0 मान सकते थे क्या, कहीं भी नहीं मान सकते थे। अरे देखो यहां देखिए, मैंने आपसे बोला कि 2 + 3/4 को ये सॉल्व करिए, एक ऐसी एग्जांपल लेके देख रहे हैं, तो आप यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इस 2 के नीचे क्या करेंगे, 1 मान के तभी तो करेंगे, 1 ही तो माना, 1 ही तो माना, ये 0 नहीं माना ना, तो ये क्या है, दोनों ही अपने आप में रेशनल नंबर हैं। और बात क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, मैंने इंटीजर्स के लिए भी बताया था ऊपर आपको, ये देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है, इंटीजर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक। ये सिर्फ मैंने अभी आपको ये बताया है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, क्योंकि रेशनल नंबर जब तक आप ये नहीं समझेंगे रेशनल नंबर है क्या चीज, आखिरकार ये कैसे आई है, क्या चीज है, ठीक है ना, तो तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा और डीप में इसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में इतना नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताया गया कि रेशनल नंबर क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और फिर उसके बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, एंड कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज वगैरह और हैं वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आई, इसके डिटेल में भी नहीं जा रहा, ज्यादा डीप नहीं जा रहा, क्योंकि ज्यादा डीप आपके सिलेबस में नहीं है, वो 9th में है, तो वो वहां जाकर के समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं मैं। देखिए रेशनल नंबर वो हो गए, अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो आता है हमारा पॉजिटिव रेशनल्स, पॉजिटिव रेशनल्स, तो पॉजिटिव रेशनल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स कौन से होते हैं बता सकते हो आप। अब पॉजिटिव रेशनल्स का मतलब ये नहीं है कि जो नंबर पॉजिटिव हो गए तो वो पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही है कि भाई जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो गए, लेकिन मैंने रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन बताई थी अभी आपको, क्या बताया था, P/Q, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो चीजें होती है ना, है ना। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ध्यान देना बात को, एंड डेनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, इसको मैं बताता हूं एग्जांपल से कैसे, ये कैसे डेफिनेशन है। जो क्या लिखा है, इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। मतलब अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो तब वो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या दोनों नेगेटिव हो तब हमारा वो रेशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के रूप में लेके देखते हैं, जैसे मैंने ले दिया 5/7, ध्यान दो, देखो 5 भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, 7 भी क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं लगा, जिन नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता है वो नंबर कौन से होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, बात समझ में आई। या दोनों, मैंने क्या बोला, दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, ये भी लिख सकते -2/-3। अब देखो ये दोनों ही क्या है हमारे, नेगेटिव आए, दोनों क्या है, नेगेटिव आए, तो ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कैसे, देखो जरा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, क्या बचा, 2/3, और 2/3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी एक पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये नंबर हमारे क्या है, कैसे रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसके बाद नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रेशनल्स क्या बन जाएगा, इफ इट्स
न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब उसका न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों जो है वो अपोजिट साइड की होनी चाहिए, अपोजिट साइन की होनी चाहिए। मतलब न्यूमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो डेनोमिनेटर क्या हो, नेगेटिव हो, और डेनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारा नेगेटिव होना चाहिए। इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर are of opposite sides, are of opposite sides, ठीक है। सॉरी साइड नहीं, सॉरी साइंस, SIGNS साइंस, ओके। अपोजिट साइंस के होते हैं। तो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए -2/3, देखो न्यूमरेटर नेगेटिव साइन है, डेनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक नेगेटिव हो गया। अगर मैं यहां भी नेगेटिव लगा देता तो क्या होता है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाता और ये क्या बन जाता है, हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव है। अब मान लो इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, मान लो इसी एग्जाम्पल को मान लो 2 क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया, 3 नेगेटिव कर दिया, तो क्या कोई चेंजिंग आई, अभी भी नेगेटिव है। तो ये इस कंडीशन में क्या है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। आई बात समझ में, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, ठीक। अब देखिए इसकी है ना, जो बुक्स में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो आप प्रॉपर्टीज इनकी समझ लेना, ठीक है ना, मतलब पढ़ लेना, उनको समझ लेना, पढ़ लेना। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जितना भी पॉसिबल हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन जितना ज्यादा बेस्ट दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हो आप लोगों को तो आप ये फेसबुक के जरिए या किसी भी ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी तरीके से, जैसे ही आपके पास आती है ये वीडियो, तो आप वहीं पर अपनी क्लास का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिख करके उसमें कमेंट करके आप सेंड कर देना, तो मैं अगर नेक्स्ट डे इसको सॉल्व कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, ठीक है। अब बात आती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो नाम में ही सब कुछ छिपा है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, मतलब इक्वल। अरे इक्वल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बराबर, सेम नहीं। देखो इक्वल और सेम में डिफरेंस है, इक्वल और सेम में क्या डिफरेंस। सेम मतलब हम खड़े हो गए एक शीशे के आगे, तो हम शीशे में क्या है, हम बिल्कुल सेम हम ही दिख रहे हैं, है ना, वो चीज नहीं। मान लो इक्वल का मतलब क्या है, आपको कोई सामान दिया गया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल चीनी ली किसी ने, ठीक है ना, किसी को भाई आधी किलो चीनी दे दी, दूसरे को भी आधी किलो चीनी दे दी, तो ये क्या है, इक्वल वेट है। क्या है, वेट बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, मैंने 2/3 का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, 2/3 ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका इक्वल रेशनल नंबर क्या होगा। देखो एग्जांपल से मैं पहले समझा रहा हूं, मैं आपको आपकी बुक में डेफिनेशन टाइप में दे रखी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं जिससे सही समझे। अब मैं आपसे कहूं इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, यानी इसी का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, ठीक है, आप हमेशा क्या करेंगे, उसके साइन में कोई भी चेंजिंग मत करना। साइन में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा रेशनल नंबर इस वक्त क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में पॉजिटिव है। अभी मैं आपसे ये कहूं कि इसको इक्विवेलेंट करने के लिए आप भाई 1 और 2/3 लिख दिया और ऊपर लगा दिया साइन माइनस का, नेगेटिव कर दिया, तो क्या हुए, वो इक्वल हो गए क्या, नहीं हुए, क्योंकि नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हमेशा रेशनल नंबर के जब हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं सेम नंबर का, जैसे इक्विवेलेंट हम फ्रैक्शन को करते थे, याद करिए, वैसे ही करना है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही आ जाएगा। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, सेम नंबर का मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या आ गया, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये 4/6 जो रेशनल नंबर आया है ये 2/3 के रेशनल नंबर के इक्वल ही आया है। नहीं आई बात समझ में, जो रेशनल नंबर था हमारा 2/3
मैंने कहा कि इसके इक्वलेंट एक रेशनल नंबर और लिखिए। कैसे लिखेंगे? हमने लिख दिया भाई 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में और 4/6 हमारा आ गया। सेम नंबर का, ऐसा मत करना पता चले यहां तो 2 का कर दिया यहां 3 का कर दिया तो वो इक्वलेंट नहीं होगा। सेम नंबर का ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करते हैं। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा चेक करते हैं ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे 2/3 था ये और इसका इक्वलेंट रेशनल नंबर कितना आया? 4/6 ये आया। दो फ्रैक्शन टाइप बन गए। याद करो कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। इधर के न्यूमिनेटर का इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड इधर के न्यूमिनेटर का इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 6 12 एंड 4 3 12। देखिए दोनों क्या हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे इक्वलेंट रेशनल नंबर हो गए। बात आई समझ में? अब इक्वलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? जब भी करने हो, कितने भी करने हो, अभी मान लो मैं कहता 3 करने हैं या 4 करने हैं, 5 करने हैं, तो बढ़ाते चले जाते। भाई 1 करना था 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, 3 करने होते तो 2 का कर दिया। अभी हमें यहाँ पर एक बार फिर नेक्स्ट टाइम हम 2/3 लिख के 2/3 और यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते इस टाइम। 3 2 6, 3 3 9, ये आ गया। ये फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वलेंट आ रहा था इसका, ये सेकंड आ गया। और करना होता है इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते चले जाते और ये क्या होते हैं? हमारे इक्वलेंट रेशनल नंबर होते। ठीक है, बात समझ में आ गई? इक्वलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? कोई डाउट नहीं है? ठीक। अच्छा अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की होती है। देखो जब किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लिख रहे हैं और उनमें सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, उसे कहने का इन सिंपल वे हम उसको सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या होगा? एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होगा। जैसे मैं बार बार 2/3 लेके इसलिए दिखा रहा हूं कि एक ही एग्जांपल से लेके इसलिए दिखा रहा हूं कि सही से समझ में आएगा। बाकी एग्जांपल तो बहुत सारी ले सकते हैं। जैसे 2/3, ध्यान से देखो, ये 2 और 3 दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। क्या मैं इनको इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। इसमें सिर्फ एक ही नंबर का डिवाइड जा सकता है दोनों में, एंड दैट इज व्हाट? 1। सिर्फ 1 का डिवाइड जा सकता है दोनों में, इसके अलावा और किसी भी नंबर का इसमें डिवाइड नहीं जा सकता। तो ये क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस रेशनल नंबर की। ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ साइन माइनस का लगा दूं या मैं प्लस का लगा दूं या माइनस नीचे कर दूं या ऊपर प्लस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो कॉमन डिवाइजर जो आ रहा है वो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे अब मैंने लिख दिया यहां पर एक 5/10, क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर के? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर के? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5/10 का 1 के अलावा एक कॉमन वेक्टर और आ रहा है 5, देखो डिवाइड आ रहा है, 5 1 5, 5 2 10, क्या आ गया? 1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा होता है, कैसे होता है? जब उसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए? हमारा 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो एक्सरसाइज जो आपकी 1A जो एक्सरसाइज है 1A जो एक्सरसाइज 1A है उसमें ये चीजें हमारे ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आती है कंपैरिजन, और थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि दो रेशनल नंबर को आप कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है ना, कंपैरिजन का और बता रहा हूं। कंपेयर ऑफ रेशनल नंबर, राइटिंग थोड़ा समझ लेना बच्चों। वैसे मैं पुराना हो गया हूँ काफ़ी, तो और आप भी काफ़ी दिन हो गए पढ़ते हो, तो समझ सकते हो राइटिंग में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
कंपेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, ठीक है, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर वो 0 से छोटे होते हैं। तो कहीं भी आपको, मैं ये बात लिख दे रहा हूं, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर is greater than 0, and every negative rational number is smallest या smaller than 0। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर आपको एक नेगेटिव दे रखा है और एक पॉजिटिव दे रखा है तो आंख बंद करके कौन सा बड़ा होगा? पॉजिटिव वाला। जैसे एक मैंने रेशनल नंबर ले लिया -2/3 और एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 1/2। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हो गया? 1/2। क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। या दोनों सेम लेते हैं, -2/3 जो देखने में सेम लगे और 2/3। अब देखो यहां माइनस का है, यहां प्लस के हैं। वैसे दो न्यूमरेटर यहां पे क्या है? -2, यहां 2 है। नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर हो गया तो इसलिए ये क्या है? 0 बड़ा, सॉरी 2/3 क्या हो गया? बड़ा हो गया। अच्छा ये लिख दूं मैं -7/10 एंड 0, तो कौन सा बड़ा होगा? बताओ भाई, क्या है? 0 बड़ा होगा। क्लियर है? क्यों है? मैंने ऊपर ही लिखा है एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दे रखे हो तो हमेशा नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है, और 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये चीज तो थी नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है जब दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो या दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर हो, ठीक है, बट उनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि अनलाइक रेशनल नंबर बोल सकते थे। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन हम पढ़ते थे, याद है? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन जब पढ़ते थे तो बड़े और छोटे को हम कैसे करते थे? उनका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते थे और बता देते थे कि कौन सा क्या है, बड़ा है, छोटा है, क्या है। ठीक है ना? तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे मेन चीज, आप हमेशा एक चीज याद रखना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है 3/-4 और -5/6। हमें इसमें बताना है विच ऑफ नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर, मतलब इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आप हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी आप रेशनल नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे, दो रेशनल नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे तो डेनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव करेंगे। समझ में आया? एक्सप्रेस ईच ऑफ द 2 गिवन रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डेनोमिनेटर्स। यहां मैं लिख दे रहा हूं साइड में इस बात को, जिससे याद रहे आपको। हमेशा फर्स्ट यही करना है आपको। एक्सप्रेस each of the 2 given rational numbers with positive denominator। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो 3/-4 है ना, 3/4 -4, तो इसका क्या कर देंगे? पॉजिटिव करने के लिए सिंपल सी बात है, 3/-4 में आप क्या करेंगे? यहां पर देखो, हमेशा हम जो डेनोमिनेटर का साइन होता है उस साइन को लेकर के हमें डेनोमिनेटर को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करना है, तो इसी के साइन को लेकर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का।
हमेशा जब भी कभी याद रखें, जब भी हमें डेनोमिनेटर पॉजिटिव करना है तो -1 का हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ -1 का ही करेंगे, याद रखना। ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी का कर दिया -2 या -3 या -4 का कर दिया, पता चला या -4 है और आप -4 का न्यूमिनेटर में भी कर रहे हैं, डेनोमिनेटर में भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ डेनोमिनेटर पॉजिटिव करना है, तो डेनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों में। तो देखो +3 -1 -3 एंड माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये -3/4। ठीक है ना, -3/4 ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। वैसे हम चाहते तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां से इसी तरीके से हम -3/4 लिख देते हम इसको। ठीक है ना, और ये तो हमारा -5/6 है ही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ बैठता कि भाई ये आपने कैसे किया, अगर आपसे पूछ लेते तो आप क्या कहते कि बस ये साइन यहां से ऊपर कर दिया, कि भाई कैसे कर दिया, इसका कोई रूल्स है, मेथड है, कुछ तो होगा। तो अब आपको इसलिए ये मैंने बात बता दी है, ये जो बीच में जो स्टेप ये वाला जो हमने करा है, इसको आप पूरा क्वेश्चन कर में जब करेंगे तो पूरा शो करके दिखाएंगे कि हमने ये नेगेटिव डेनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे किया है। ठीक है, जिससे चेकिंग करने के लिए कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी अदर पर्सन चेक कर रहा हो, तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, रट के नहीं आया है, बच्चा समझ के आया है। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब बात आ गई दोनों नेगेटिव है, दोनों के डेनोमिनेटर भी क्या है, सेम नहीं है। तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो वैसे हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस भाई -3 × 6 और इधर -5 × 4। ठीक है, तो -3 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -18। देखो माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, -18, और यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, -20। अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस का साइन कहाँ है, यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है। भाई मल्टीप्लाई के साइन को हम नहीं देखते हैं, हम नंबर से पहले जब साइन देखा जाता है तो हम प्लस और माइनस के साइन को देखते हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो मैं ब्रैकेट लगा के शो करता। ठीक है, अब देख लो जरा -18 और -20 में कौन सा बड़ा है। लास्ट ईयर इंटीजर्स काफी अच्छे से पढ़ के आए हो, बताओ जरा कौन सा बड़ा है, बोलो। जो नंबर नेगेटिव ने मतलब जितने जीरो के पास जितना होता है वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, नेगेटिव साइड की तरफ से। ठीक है ना, नंबर लाइन देखो ये है, ये 0 है, मैं इस पे नेगेटिव साइड में चल रहा हूँ, -1 -2 -3 इस तरीके से आगे बढ़ता जाऊंगा, और ये आएंगे प्लस वाले इधर +1 +2 आगे जा रहा हूँ। तो जरा 0 से नेगेटिव की तरफ इस तरफ देखें, -18 पहले आएगा या -20 पहले आएगा, -18 पहले आएगा काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो जो पहले आएगा वो बड़ा है। इधर नेगेटिव साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए नहीं, राइट हैंड साइड में जो बाद में जितना आएगा वही उतना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा हो गया हमारा, ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3/-4 में ये नंबर हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव रेशनल्स क्या है, नेगेटिव क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कंपेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A। देखिए 1A एक्सरसाइज जो आपकी बुक है, वो उठा लेता हूं मैं, ये बुक है आपकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर दिस एंड दिस। देखिए 4 पार्ट दे रखे हैं इसमें, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा दे रहा हूं इसका। ये बोल रहा है कि -3/5 को ही एक्सप्रेस करना है, बट डेनोमिनेटर ये चाहिए हमें। ठीक है ना, इसके 4 पार्ट्स हैं, बट डेनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो वो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे बिल्कुल उसी तरीके से ही आ गया कि इन्होंने, जैसे वहां हमारा होता था कि फ्रैक्शन एक दे दिया जाता था और कहते थे कि इसको एक्सप्रेस करिए कि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में अलग अलग पार्ट में दो दे रखे होते थे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्रेस -3/5 एज रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर, मैं इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूं, -30 बोला है। -30 में भाई एक्सप्रेस करिए आप इसको, यानी इस -3/5 को
आप इसका एक इक्वलेंट रेशनल नंबर लिखिए। इक्वलेंट है तो इसका मतलब इक्वल टू का लगा सकता हूं मैं साइन। इक्वलेंट रेशनल नंबर लिखिए जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, -30 होना चाहिए। तो अब हमें न्यूमिनेटर नहीं पता। न्यूमिनेटर पता है क्या, नहीं पता। तो यहां क्या कर देंगे हम, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, x। और अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखते, तो इसलिए हम यहां पर -1 का मल्टीप्लाई ऊपर एंड -1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर, -x/30। क्या हो जाएगा, -x/30। तो -3/5 को हम -x/30 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमारा आंसर आएगा। देखो -3 × 30 ये हो गया, -x × 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इसको नहीं कर रहे हम। देखो अब दोनों तरफ क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई में ही तो है हमारा। मैं इसको -x = -3 × 30/5 लिख सकता हूं। ये 5 जो मल्टीप्लाई में था ट्रांसफर कर दिया मैंने, क्या कर दिया, डिवाइड में ले आया। अब देखो ये कट गया, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, कितना आ गया, -18। तो क्या आ रहा है, -x = -18। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, x = 18। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इसलिए जो रेशनल नंबर जो -3/5 जो था वो एक्सप्रेस किस में हो जाएगा, -3/5 जो रेशनल नंबर जो था हमारा वो किस में एक्सप्रेस हो गया, वो एक्सप्रेस हो गया हमारा 18/-30। देखो ये डेनोमिनेटर वही है -30 और न्यूमरेटर 18 आ गया। यहां चेंज मत करके लिख देना, ये मत लिख देना, -18/30 मत लिख देना, क्योंकि वो तो हमने कंपेयर करने के लिए यहां पे चेंज किया था। बात समझ में आ रही है, बट एक्चुअल में हमारा आंसर कितना आया, 18। तो फ्रैक्शन क्या, वो रेशनल नंबर क्या बन जाएगा, 18/-30। ठीक है, अब देखो जरा इसकी एक्सरसाइज में, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। पहला क्वेश्चन पूरा सेम ऐसे ही है। दूसरा देखो, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर 7। बिल्कुल वही है, पूरा क्वेश्चन वही है। इसका -42/98 कर दिया है और डेनोमिनेटर क्या दे दिया, 7 दे दिया। फर्क नजर आ रहा है कुछ इस वाले में, फर्क नजर आ रहा है कुछ, मुझे आ रहा है नजर। यहां जो हमारा जो रेशनल नंबर था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। देख लो जरा, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, है या नहीं है। और यहां जो रेशनल नंबर है हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी मेथड से ही करेंगे इसको। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्या लिखा है, लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसका क्या सिंपलेस्ट करने के बाद में 1 के अलावा कोई और डिवाइजर ना हो। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका, 24/-64। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एक्सप्रेस, यहां पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं मैं, एक्सप्रेस 24/-64 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो 24/-64 कुछ नहीं करना है, वही अपनी काट पीट देसी तरीके से जैसे करते आए अभी तक। काट दो भाई, जिस भी नंबर से कट रहा है, बड़े से बड़ा नंबर ले लो। देखो 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, कटिया। अब ये इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कट रहा। मतलब कहने का क्या है, जरूरी नहीं है कि एक प्राइम नंबर दोनों ही प्राइम नंबर हो। मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो। देखो यहां पर ये तो प्राइम हो गया, बट ये क्या है आपका कंपोजिट है। 8 क्या है हमारा कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों का कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है। ठीक है ना, यानी 1 के अलावा हम इसमें और किसी से डिवाइड नहीं दे सकते। तो इसलिए यही इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। देखो ये पूछ रहे हैं कौन सा ग्रेटर है इन गिवन पेयर में। ठीक है, ओरल ही हो जाएगा, 3/8 और 0। सिंपल सी बात है, जब दोनों ही पॉजिटिव है, यानी 0 भी क्या है हमारा होल नंबर में आता है, 3/8 नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव में, तो क्या है यहाँ पे 3/8 बड़ा है, इन दोनों में 0 बड़ा है, यहाँ
पॉजिटिव वाला बढ़ा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नीचे वाले क्वेश्चन में वही तरीका जो मैंने कंपेयर करके आपको बताया था, अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था मैंने इसको, कि दो रेशनल नंबर को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूं एक क्वेश्चन इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका मैं बता रहा हूं, नेगेटिव वाले ही लेके चलने हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं इसका पार्ट। फोर्थ 9/-13 और 7/-12, ठीक है। ये दे रखा है, कंपेयर करना है। मैंने बताया था कंपेयर में सबसे पहला रूल क्या था, डेनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, चाहे कैसे भी करो। कैसे भी का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती उठा के रख दिया कहीं, ठीक है ना। तो वही करेंगे हम, -1 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो -9/13 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, इस वाले को भी कर लेंगे 7/-12 है। तो यहाँ -1 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी -1 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, -7/12, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब ये देखिए जरा क्या हो जाएगा हमारा, -9/13 एंड -7/12, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 × 12 एंड -7 × 13 कितना होता है, 12 9 जा 108 एंड 13 7 जा 91। अब देखो जरा, -108 एंड -91, विच नंबर इज ग्रेटर, -91। तो इन दोनों रेशनल नंबर में हमारा 9/13 में और 7/-12 में कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपेयर वाला, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8, देखिए साइन से कंपेयर करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। वही पहले डेनोमिनेटर को आप पॉजिटिव कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बड़ा आ रहा हो उसमें जो भी साइन लग रहा हो इनके अकॉर्डिंग वो करेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, अच्छे से जानते हैं आप असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई फॉर्म, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब घटती हुई फॉर्म। जैसे फ्रैक्शन करे थे बिल्कुल उसी तरीके से, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रेशनल नंबर में आपको नेगेटिव साइन भी आ गया है, बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही फॉर्म है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है इसमें, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का आप खुद ही करेंगे, ये आपके लिए खुद दिया जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, एक करके दिखा दो, चलो ठीक है कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक करूंगा असेंडिंग का, ठीक है। डिसेंडिंग का आप अपने आप करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो मैं इसमें आपका सेकंड पार्ट ले लेता हूं, -3/4, 5/-12, -7/16 एंड 9/-24, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमें इसमें अरेंज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। सबसे पहले आप जो जो हमारे डेनोमिनेटर नेगेटिव उनको पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो देखो मैं अब इसको इस तरीके से अलग अलग ना करके मैं यहीं के यहीं दिखाता हूं, देखो कैसे करेंगे आप। -3/4 तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है डेनोमिनेटर, तो इसे हम टच ही नहीं करेंगे। 5/12 को देखो, 5 × -1 अपॉन -12 × -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -5/12, ये पूरा हो गया सॉल्व इस तरीके से, ठीक है। -7/16 ऑलरेडी है हमारा, ठीक है। एंड 9 को इसको भी कर देंगे, 9 × -1 एंड -24 × -1, क्या हो जाएगा 9/24, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो अब इसको हम लिख देंगे अलग अलग सबको, -3/4, -5/12, -7/16 एंड 9/24, ठीक है। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या है, सारे के सारे अनलाइक हैं, डेनोमिनेटर किसी का सेम नहीं है, तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए वही प्राचीन कला का प्रयोग करते हुए, क्या एलसीएम 4, 12, 16 एंड 24, इनका एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है।
मैं हालांकि वैसे तो प्राइम नंबर से देते हैं, लेकिन बट मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए 4 से दे दे रहा हूँ सीधे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 12, ठीक है। देन 3 1 जा 3 2 जा 4, 3 3 जा 3 2 जा 6, ये 4 रहेगा यहाँ, ठीक है। फिर 2 से 2 2 या 4 1 एंड 2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये किस तरीके से एलसीएम दिया है आपने, पहले बड़े नंबर से दे दिया फिर छोटे नंबर से करते हुए आ रहे हैं, पहले ही 2 से क्यों नहीं दिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ एलसीएम सिर्फ हमने साइड में शो करके दे लिया है, हमें एलसीएम निकालने के लिए, बट कोई गलत नहीं हो। लेकिन अगर आपसे कभी कोई एलसीएम निकलवाए कि सिर्फ एलसीएम ही निकाल के जाओ, तो आप वही प्रॉपर तरीके से करेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 देन 5 प्राइम नंबरों से कुल मिला के, ठीक है ना। यहाँ मैंने 4 गलत तरीके से कर दिया, थोड़ा जल्दी लाने की। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 3 12 2 24 2 48, ठीक है। तो करो, कितना आएगा? 12 12 3 36 माइनस 36, इतना तो जानते ही हो। 12 4 48, 4 5 20, 16 3 48, 3 7 21, 24 2 2 9 18, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर, अब हम सीधे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखता हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट में लिखा है मैंने ए डॉट रूट है, ठीक है। इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? कहोगे सर ये रहा सबसे छोटा 18 है ना। 18 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या है हमारे 3 नेगेटिव नंबर, तो 18 तो सबसे बड़ा हो गया। तो नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा हो पढ़ने में, वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन सा है? -36। और -36 क्या है हमारा? सबसे नंबर 1 पे है। सबसे नंबर 1 का कौन सा रेशनल नंबर है हमारा? ये, चाहे ऊपर से देखो तो -3/4, ठीक है। साइन जरूर लगाते जाना, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में ये लगता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसके बाद कौन सा है हमारा? -21 थर्ड नंबर पे, तो यानी कि -7/16, देन -20 यानी 5/-12, एंड देन लास्ट 18 यानी 9/-24। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, ठीक है। ये आप खुद कर देंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल है। बहुत कोई जो समझ में ना आए उसको आप रिप्लाई करना कि क्या चीज समझ में नहीं आई। आगे आपके ये ट्रू फॉल्स की हैं, ठीक है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई है बात वही है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग पे आप ट्रू या फॉल्स आप करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक पे। और ये जो आपको बताया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, इसको अपनी फेयर नोटबुक पे, ठीक है ना, करते चलना। अगर अवेलेबल हो जाए, अभी लॉकडाउन है वैसे, ठीक है, अगर अवेलेबल हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होती है तो कहीं पे आप इसको करते चलना, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। जब आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, सिलेबस आपका जब स्टार्ट होगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आए उसमें करते वक्त। इसलिए आपको अभी इस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे यहाँ वैसे ही लॉकडाउन इतना है देश में, तो जिससे आपकी स्टडी पे कोई फर्क ना पड़े, तो ये कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं इस तरीके से। तो आगे सिलेबस में भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ते वक्त, तो धीरे धीरे हम करते चलेंगे, ठीक है। कुछ तो कवर करेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे बट कुछ तो करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।